दोस्तों, कहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हार और जीत दोनों जरूरी होता है, क्योंकि जीत हमें आत्मविश्वास देती है तो वहीं हार हमें आने वाले समय के लिए मजबूत करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम फिर से छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आंदोलन से जुड़े एक और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आपका और वक्त जाया न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि कल शाम को मैंने इसी चैनल पर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आंदोलन के समाप्ति के बाद सहायक शिक्षक किस प्रकार नाराज नजर आ रहे हैं उसके बारे में विस्तार से बताया था। आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में सहायक शिक्षक फेडरेशन के सेक्शन में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। और दोस्तों, कल के वीडियो के अंत में मैंने कहा था कि आंदोलन समाप्ति को लेकर फेडरेशन की तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया है, जिसको मैं आप लोगों को आने वाली वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूं। तो साथियों, उसी को आपको इस वीडियो के अंदर विस्तार से बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको इसको समझाने के लिए इसके जड़ में जाना चाहता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि हमारे प्रदेश के 1,09,000 से ज़्यादा सहायक शिक्षक साथी अपनी एक सूत्रीय मांग वेतन विसंगति को दूर करने के लिए बीते 11 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक राजधानी में बिल्कुल शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के नेतृत्व में महाआंदोलन किए थे, जिसके ऊपर शासन प्रशासन के साथ साथ पूरे राज्य की निगाहें टिकी हुई थी। और दोस्तों, आंदोलन के 18वें दिन यानी कि 28 दिसंबर को शाम के वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ मुलाकात करके मुख्यमंत्री के ठोस आश्वासन के बाद फेडरेशन ने अपना आंदोलन वापस ले लिया, अपने आंदोलन समाप्ति की घोषणा कर दी। दोस्तों, बैठक से बाहर आने के बाद फेडरेशन के अध्यक्ष मनीष मिश्रा जी ने क्या कहा था, आप उसे एक बार और ध्यान से सुनिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को बुलाया था सुबह से। सबसे पहले शिक्षा सचिव आलोक शुक्ला सर ने, उसके बाद माननीय शिक्षा मंत्री ने, उन्होंने हम लोग को बहुत समझाया, लेकिन उसकी बातों को हम जो है निश्चित तौर पर बैठक बुलाया और बैठक के माध्यम से सभी के सर्वसम्मति से आंदोलन को जारी रखने का प्रस्ताव किया। और जैसे ही हमने आंदोलन जारी रखने का प्रस्ताव किया, पुलिस विभाग के पास द्वारा किया गया और उन्होंने हमको माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ले गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो है निश्चित तौर पे आपकी जो मांग है इसको बहुत जल्दी पूरा कर दी जाएगी। आज इसकी घोषणा मैं जो है बालोद में भी मीडिया में बोला हूँ, और आप लोग जो है बच्चे पर ध्यान दें, आप हमारे बच्चे हैं, आपके हम ध्यान देंगे। निश्चित तौर पे आने वाले समय में बहुत जल्द आप लोगों को बड़ी सौगात मिलेगी। और प्रदेश के 1,09,000 समस्त शिक्षक साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। मैं उन सभी सहायक शिक्षक साथियों का, सभी बहनों का मैं दिल से सहायक शिक्षक फेडरेशन के मुखिया होने के नाते आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस लड़ाई में 18 दिन की लड़ाई में इस आंदोलन को खड़ा करने में, और आज हमको जो कुछ भी मिला है सब आप लोगों की कारण मिला है। निश्चित तौर पे प्रदेश के 1,09,000 सहायक शिक्षक साथी मैं तहे दिल से सम्मान करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। इस आंदोलन को उन्होंने बहुत ही गति प्रदान किया, जिससे क्या जो जीत मिली है और जो कुछ भी मिला है वो 1,09,000 सहायक शिक्षकों के दम पे मिला है। मनीष मिश्रा ने अकेला कोई ऐसा कुछ काम ऐसा नहीं किया है, हमने आपके साथ संघर्ष किया है। यह जो जीत है सभी सहायक शिक्षक साथियों की जीत है, और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि बहुत जल्दी आप लोगों को बड़ी सौगात देंगे। और निश्चित तौर पर आज इस आंदोलन का मैं प्रदेश के मुखिया होने के नाते आज इस आंदोलन का समापन की घोषणा करता हूँ। और मैं कल तक यहाँ पर रहूँगा, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों का व्यवस्था भी देखना है। निश्चित तौर पे मैं कल तक यहाँ पर रहूँगा। जो साथी रास्ते में हैं आ रहे हैं, मैं यहाँ पर रहूँगा, जो भी आएंगे उनको मिलूँगा, और कल शाम को मैं हाजिर करूँगा। आपकी जीत के लिए आप सभी साथियों का मैं पहले से स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, आंदोलन समाप्ति पर मिश्रा जी ने क्या कहा आप लोगों ने अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, बंद कमरे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और फेडरेशन के नेताओं के साथ क्या चर्चा हुई, ये तो अपने आप में एक रहस्य है। ऐसी बातें मीडिया में कभी सार्वजनिक नहीं की जाती है। लेकिन दोस्तों, फेडरेशन के इसी आंदोलन समाप्ति को लेकर और सरकार के द्वारा इधर 30,000 सहायक शिक्षकों के पदोन्नति को लेकर सहायक शिक्षक काफी खफा नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इसमें मात्र 30,000 शिक्षकों को लाभ मिलेगा और बाकी के लगभग 80,000 सहायक शिक्षकों का क्या होगा
ये उनका बड़ा सवाल है। दोस्तों, इधर फेडरेशन ने आंदोलन समाप्ति को लेकर एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है। दोस्तों, फेडरेशन की माने तो उनके आंदोलन को सरकार और कई अलग अलग संगठनों ने मिलकर सोची समझी रणनीति के तहत फूट डाल के तोड़ने का नापाक खेल खेला है। दोस्तों, इसका इशारा और संदेह फेडरेशन के अध्यक्ष मनीष मिश्रा जी ने आंदोलन के 16वें दिन यानी कि 26 दिसंबर को ही बूढ़ा तालाब स्थित मंच से इसका खुलासा किया था। दोस्तों, आप मिश्रा जी के उस भाषण को भी एक बार ध्यान से सुन लीजिए। करता है, अभिनंदन करता है। साथियों, अभी कल ही मंच पर अंतिम ओवर की बात किया गया था और आप सभी लोग को बताया भी गया था कि अब जो यह लड़ाई है अंतिम ओवर में पहुंच चुकी है। इसमें दबाव सभी पर है, चाहे वो फील्डर हो, चाहे वो बल्लेबाज हो, चाहे वह गेंदबाज हो। तो निश्चित तौर पे हम सभी साथियों को मैं आप लोग को पूरी तरीके से आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सिर्फ एक मांग है, सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करना, और उस मांग के लिए उसमें भी किसी भी प्रकार का कोई समझौता वाली बात नहीं है साथियों। तो आप सभी लोगों से मेरा विनम्र अपील भी है और निवेदन भी है कि यह जो आंदोलन है, इस आंदोलन का तोड़ने का प्रयास सरकार के तरफ से, विभाग के तरफ से और हमारे बहुत सारे संगठनों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन मैं आप लोग को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह जो आंदोलन हो रहा है निश्चित तौर पे निर्णायक लड़ाई में पहुंच चुका है। आप सभी सहायक शिक्षक साथियों से इधर उधर की बातों में ना आए और अपने इस मंडाल पर और इस संगठन पर भरोसा करें, क्योंकि हम लोग लगातार 22-23 सालों से चलते आ रहे हैं। दोस्तों, मिश्रा जी ने क्या कहा आप लोगों ने इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे साथियों। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आंदोलन को राज्य के लगभग सभी संगठनों ने अपना समर्थन दिया था। तो इसका मतलब साफ है दोस्तों कि उन्हीं में से किसी संगठन ने फेडरेशन को सामने से समर्थन देकर पीछे से सरकार के साथ मिलकर विश्वासघात किया है। अब दोस्तों, फेडरेशन ने बीते 48 घंटे के अंदर इसका एक बड़ा खुलासा किया है कि दूसरे संगठनों के द्वारा आंदोलन में शामिल हुए सहायक शिक्षकों को टारगेट किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, जिसका बड़ा खुलासा करते हुए फेडरेशन के अध्यक्ष मनीष मिश्रा जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन की बढ़ती लोकप्रियता और संख्या बल को देखते हुए अन्य संगठन द्वारा आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के पदाधिकारियों को टारगेट करते हुए गलत तरीकों से अधिकारियों के साथ मिलकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित ब्लॉक अध्यक्ष, मैं उनका उस शिक्षक का नाम नहीं लूंगा, उनके द्वारा कहा गया है कि मैं 11 दिसंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन में शामिल था और विरोधियों द्वारा अधिकारियों से मिलकर के मेरा वेतन बनवा दिया गया, जबकि मैं प्रतिदिन रायपुर में धरना स्थल में उपस्थित था, जिसका पूरा दस्तावेज मैं आपको आगे विस्तार से बताने वाला हूं। उस पीड़ित शिक्षक का आगे कहना है कि मैंने आंदोलन में जाने से पूर्व अपना सभी दस्तावेज पूरा कर लिया था और अधिकारियों को इसकी सूचना भी दे दी थी। उसके बावजूद अन्य संगठन के द्वारा सुनियोजित तरीके से छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। उसकी साख बचाने के चक्कर में, अपनी साख बचाने के चक्कर में दूसरे संघ के पदाधिकारियों को टारगेट में लिया जा रहा है। इसकी छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन घोर निंदा करता है। प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा जी ने इसको संज्ञान में लेकर बयान जारी करते हुए आगे कहा कि हम इसकी घोर निंदा करते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति अन्य संघ द्वारा छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन को बदनाम करने की कोशिश है और इनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। हमारी एकता बनी रहेगी और हम केवल एक सूत्रीय मांग वेतन विसंगति दूर करने के लिए जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी लड़ाई जारी रहेगी और अपना हक लेकर ही रहेंगे। उन्होंने आगे बरसते हुए कहा कि जो अल्पसंख्यक संघ हैं उनके पास कुछ करने के लिए नहीं रह गया है, इसीलिए बड़े संगठन को टारगेट करके बदनाम किया जा रहा है। यह अच्छी बात नहीं है। पूरा छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन परिवार इसकी घोर निंदा करता है। मिश्रा जी ने आगे अपने लिखित बयान में कहा है कि उस पीड़ित शिक्षक द्वारा जो फेडरेशन का ब्लॉक अध्यक्ष है उसके द्वारा आरटीआई भी लगाया गया है कि हड़ताल में था, फिर भी क्यों वेतन बनाया गया है। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी मिलीभगत से यह कार्य किया जा रहा है। मिश्रा जी ने आगे कहा है कि हमारे पदाधिकारियों को इस प्रकार परेशान करने से अन्य संगठन के पदाधिकारियों को क्या लाभ होता है पता नहीं, लेकिन यह तो सत्य है कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के बैनर तले विगत 18 दिनों के अनिश्चितकालीन आंदोलन से अन्य संगठन की साख मिट गई है।
जिसके कारण से कई प्रकार की गलत गतिविधियों के द्वारा फेडरेशन के पदाधिकारियों को गलत साबित किया जा रहा है, जिसकी प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा और पूरा फेडरेशन परिवार घोर निंदा करता है। दोस्तों, मिश्रा जी के बयान से आप लोगों ने अब तक पूरे मामले को अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों, मैं आपको इसकी सत्यता का प्रमाण भी दिखा देता हूं, क्योंकि आज के समय में सत्य को प्रमाण की सख्त जरूरत होती है। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको दो प्रमाण दिखाना चाहता हूं। पहला तो उस पीड़ित शिक्षक जो फेडरेशन का ब्लॉक अध्यक्ष है, उसका आंदोलन में जाने से पूर्व विकास खंड शिक्षा अधिकारी को आंदोलन में जाने से पहले दी गई सूचना के आवेदन, और दूसरा उसके द्वारा लगाया गया आरटीआई की कॉपी को दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, सबसे पहले उस शिक्षक के आवेदन को देखिए जिसमें उन्होंने हड़ताल करने से पहले शिक्षा अधिकारी को इसकी सूचना दी थी। सबसे पहले आप उसे देखिए। दोस्तों, इस आवेदन पत्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रति में लिखा है श्रीमान विकास खंड शिक्षा अधिकारी जिला। यहाँ पर इसको मैं हाइड कर दिया हूँ। उस शिक्षक का जो महत्वपूर्ण जानकारी है, उसका नाम वगैरह पूरा डाटा को मैं यहाँ पर हाइड कर दिया हूँ, क्योंकि मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता, या फिर उस शिक्षक को इस वीडियो के बाद कोई परेशानी न हो, इसका भी मुझे विशेष ख्याल रखना है। विषय में यहाँ पर देख सकते हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल रहने बाबत। इसमें आगे लिखा है, महोदय अपनी एक सूत्रीय मांग वेतन विसंगति के संबंध में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर दिनांक 11 दिसंबर 2021 से मैं सामूहिक रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल रहेंगे। इसमें आगे लिखा है, अतः आवेदन सादर प्रस्तुत है। इसमें नीचे आप देख सकते हैं उस शिक्षक का नाम वगैरह, उसका पूरा डिटेल, स्कूल का नाम और उसका यहाँ पर सिग्नेचर है। और ये कब का आवेदन है, तो 10 दिसंबर 2021 को इस आवेदन को उस शिक्षक के द्वारा शिक्षा अधिकारी को दिया गया है, इस आवेदन को। अब दोस्तों, दूसरे नंबर पर आप उस शिक्षक के द्वारा लगाया गया आरटीआई के कॉपी को देखिए। इसमें लिखा है कि यहाँ पर देख सकते हैं प्रति में श्रीमान जन सूचना अधिकारी शिक्षा विभाग विकास खंड, मैं उस विकास खंड को भी छिपा दिया हूँ, हाइड कर दिया हूँ। इसमें भी जो महत्वपूर्ण जानकारी है उस शिक्षक का, उसको भी मैं हाइड कर दिया हूँ। इसमें विषय में आप देख सकते हैं, सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्रदान करने विषयक। महोदय उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि मैं, इसमें आगे उस शिक्षक का डिटेल है, उस शिक्षक का पूरा जानकारी है। इसमें मैं पदस्थ हूँ। मैं छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर दिनांक 11/12/2021 से 28/12/2021 तक अनिश्चित हड़ताल में शामिल रहा था। माह दिसंबर 2021 के वेतन आहरण के संबंध में निम्न बिंदुओं में मुझे सूचना के अधिकार के तहत जानकारी चाहिए। यहाँ पर 3 पॉइंट में उन्होंने जानकारी मंगाई है। पहले बिंदु पर आप देख सकते हैं, इसमें कहा गया है, प्रत्येक विद्यालय से कब्जूल वसूल कार्यालय विकास खंड स्कूल कार्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी, यहाँ पर उनका विकास खंड का नाम हाइट है, को मिलने के पश्चात वर्तमान माह में वेतन गणना का आधार पूर्व माह के 16 तारीख से वर्तमान माह के 15 तारीख तक की अवधि की गणना पश्चात वेतन आहरण अधिकारी के द्वारा वर्तमान माह की वेतन आहरित किया जाता है। परंतु मेरे विद्यालय से माह दिसंबर 2021 का कब्जूल वसूल वेतन आहरण कार्यालय को भेजा ही नहीं गया है। इसके बावजूद मेरा माह दिसंबर 2021 का वेतन आहरित किस आधार पर किया गया है, उसके बाद मतलब गलत तरीके से उसका वेतन आहरण कर दिया गया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर वेतन गणना का आधार पूर्व माह के 16 तारीख से वर्तमान माह के 15 तारीख तक की गणना के साथ साथ आकस्मिक अवकाश, ऐच्छिक अवकाश, अर्जित अवकाश की भी गणना कर वेतन बनाया जाता है। लेकिन मैं दिनांक 11/12/2021 से 28/12/2021 तक अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल रहा। 11 दिसंबर 2021 से वेतन गणना की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2021 कुल 5 दिवस को किस अवकाश में मर्ज कर वेतन आहरित किया गया है। तीसरे बिंदु पर उन्होंने पूछा कि श्री, उनका नाम है इसमें, दिनांक 11 दिसंबर 2021 से 28 दिसंबर 2021 तक अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल रहा। इसका वेतन भी माह दिसंबर 2021 का किस आधार पर आहरित किया गया है। अगर संकुल शैक्षणिक समन्वय होने के नाते वेतन आहरित किया गया है तो अन्य संकुल शैक्षिक समयक, जैसे इसमें इन्होंने नीचे 4-5 उदाहरण दिया गया है, 4 उदाहरण दिया गया है, इन चारों का वेतन आहरण नहीं होने का कारण क्या है। मतलब इनका जो पीड़ित शिक्षक है, इनका गलत तरीके से दिसंबर का वेतन आहरण कर दिया गया है इस सूचना के अधिकार के हिसाब से। इसमें नीचे यहाँ पर लिखा है, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरे द्वारा उक्त बिंदुओं में चाही गई जानकारी त्रुटिपूर्ण, भ्रम रहित, आसान तथा
सरल शब्दों में देने की कृपा करें जिसको मैं ज़रूरत पड़ने पर न्यायालय में प्रस्तुत कर सकूं। नीचे यहाँ पर दिनांक देख सकते हैं 31 दिसंबर 2021 का है और इसमें पावती भी है यहाँ पर। और इसके बगल में यहाँ पर उस अभ्यर्थी का जो सहायक शिक्षक LB है उसका 31 दिसंबर 2021 का यहाँ पर सिग्नेचर भी है। तो दोस्तों इन सभी तथ्यों और फेडरेशन के अध्यक्ष मनीष मिश्रा जी के द्वारा दिए गए बयान से स्पष्ट हो जाता है कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आंदोलन को कई अन्य संगठन और सरकार के द्वारा मिलकर साजिश के तहत कमजोर किया गया। इसीलिए शायद फेडरेशन ने अंत में किसी बड़े दबाव और षड्यंत्र के कारण मुख्यमंत्री के मौखिक आश्वासन पर ही आंदोलन को खत्म कर दिया या उन्हें मजबूरन आंदोलन समाप्ति करने पर मजबूर होना पड़ा। अब दोस्तों वो कौन सा संगठन है जिसने विश्वासघात किया है, इसको तो फेडरेशन के पदाधिकारी ही अच्छे से समझ रहे होंगे। इसका भी जवाब आने वाले समय में ही मिल पाएगा। लेकिन दोस्तों जिस भी संगठन ने इस शांतिपूर्वक और पवित्र आंदोलन को तोड़ा है या तोड़ने में अपनी भूमिका निभाई है वो किसी भी प्रकार से जायज नहीं है। सभ्य समाज में उसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम होगी। बहरहाल दोस्तों फेडरेशन के इरादे और तेवर बता रहे हैं कि वेतन विसंगति पर अभी संघर्ष जारी रहेगा, संग्राम जारी रहेगा और आने वाले दिनों में सरकार को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दोस्तों मैं आंदोलन से जुड़े सभी तथ्यों को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से सभी पक्षों को आपको सरल शब्दों में एक एक करके विस्तार से समझा रहा हूँ। आप आंदोलन से जुड़े पहले या आंदोलन से जुड़े पहले या अभी के सभी वीडियो को चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और खुद सही गलत का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों अंत में जाते जाते आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि नए साल के अवसर पर कल 1 जनवरी को छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के द्वारा तिफरा बिलासपुर में ब्लॉक समीक्षा बैठक का आयोजन रखा गया था, जिसकी आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। बहरहाल दोस्तों आज के इस वीडियो पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और साथियों आपसे एक निवेदन है कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन से जुड़े खबरों के साथ साथ प्रदेश के और भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।